त्रिगुणाकारं त्रिनेत्रं चतुर्धायुधं त्रजन्म पाप संहारं बिल्वपत्रं शिवार्पणम। पहले इसका फल सुने क्या है। दर्शनम बिल्वपत्रस्य स्पर्शनम पापनाशनम अघोर पाप संकाशम बिल्वपत्रम शिवार्पणम। दर्शनम बिल्वपत्रस्य, जो मनुष्य इन नेत्रों से बिल्व पत्र का दर्शन करता है अथवा उस बिल्व पत्र का स्पर्श करता है, जो इसका दर्शन करे और बिल्व पत्र का स्पर्श करे, स्पर्श मात्र से पाप नष्ट होते हैं। दर्शन देन स्पर्श। अगर आपने दर्शन किया और स्पर्श किया, अभी तक शिवजी पे नहीं चढ़ाया, अभी तक शिवजी पे नहीं, जैसे ही आप इस बिल्व पत्र का दर्शन करेंगे देन स्पर्श करेंगे, उसी समय आपके पाप नष्ट हो जाएंगे, उसी समय। अब एक और बात सुन ले। अघोर पाप संकाशम, एक तो होते हैं पाप, एक होते हैं घोर पाप। छोटे मोटे पाप दर्शन और स्पर्श से खत्म, लेकिन एक होते हैं घोर पाप, बड़े से बड़े पाप। तो छोटे छोटे पाप तो बिल्व पत्र के स्पर्श और दर्शन से मुक्त हो गए, लेकिन जब इस बिल्व पत्र को हम भूत वावन भोलेनाथ को पार्थिव शिवलिंग के ऊपर चढ़ा देते हैं, या शिव पुराण पे चढ़ा देते हैं, या शिवलिंग पे चढ़ा देते हैं, तो घोर से घोर पाप उसी समय जलकर स्वाहा हो जाते हैं, उसी समय। इसके जो तीन दल हैं, त्रिदलम, त्रिगुणाकारम, त्रिनेत्रम, इसको ये जो तीन दल हैं बिल्व पत्र के, इनको शंकर ब्रह्मा विष्णु ही समझना चाहिए, और इनमें तीनों में वास है। इन तीनों पत्रों में तीनों देवताओं का, ब्रह्मा विष्णु महेश, इन तीनों देवों का वास है, तीनों देवताओं का। त्रिजन्म पाप संगारम, जब कोई मनुष्य इन बेल पत्रों को श्रद्धा पूर्वक भूत वावन भोलेनाथ के ऊपर चढ़ाता है, शिवलिंग के ऊपर चढ़ाता है, उसके 3 जन्मों के पाप उसी समय नष्ट हो जाते, उसी समय नष्ट हो जाते। तीनों पत्रों पे किसका निवास है? ब्रह्मा विष्णु महेश। आप और हम ऐसे ही लगता है ना साधारण चढ़ा रहे हैं, साधारण नहीं है। आगे बताएंगे बेलपत्र की उत्पत्ति कैसे हुई, आपको बताएंगे बेलपत्र चढ़ाने का फल क्या है। चढ़ा दे, फल तो बता ही दिया अभी। जो अच्छा, एक बेलपत्र चढ़ाया आपने, 3 जन्मों के पाप नष्ट हो गए। और एक दिन की पूजा में कितने बेलपत्र चढ़ाते हो? अच्छा, कई लोग तो ऐसे ही चढ़ा देते, आप तो मंत्रों सहित चढ़ाते हो, अक्षत चढ़ाते हो, भस्म चढ़ाते हो, पुष्प चढ़ाते हो, बेलपत्र चढ़ाते हो, बिजिया चढ़ाते हो, बिजिया चढ़ाते हो, धतूरा चढ़ाते हो, आग ढाक के पुष्प इतना क्रम बताओ आप घर में कर सकते हो? वो भी कॉन्टिन्यूअस इतने दिनों तक, वो भी इतने मंत्रों द्वारा।
आज चले जाओ, अपने घर जाओ, छुट्टी देता हूं, कल मत दिखना मुझे यहां, लेकिन एक कागज पे लिख के जाओ कि आज के बाद हम पाप नहीं करेंगे, आज के बाद आप पाप मत करना, आप लोग शिव लोग जाओगे, मैं कोरे कागज पे साइन करके दे सकता हूं। इतनी आराधना आप कर चुके, इतनी तपस्या आप कर चुके, आप शिव को इतना प्रसन्न कर चुके कि यहां के बाद अगर आप पाप ना करें तो सीधे शिव लोग जाओगे। ये वेद मंत्र साधारण नहीं है। ये जो तुलसी मंजरी आप चढ़ाते हो, गुलाल चढ़ाते हो, भस्म चढ़ाते हो, क्या कितने विधान से हमारे आचार्य गण यहां पर शिव पूजन करा रहे हैं, शिव अर्चन करा रहे हैं, षोडश पूजन करा रहे हैं और पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करा रहे हैं। मैं तो फिर कहूंगा जो भाग्यवान लोग हैं उन्हीं को ये सौभाग्य प्राप्त हो रहा है, उन्हीं